नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 6 बाय जी राम बुक से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 1। और पाठ संख्या 1 है बच्चों एक कविता, और उस कविता का नाम है भारत माता। बच्चों, चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और भारत की अनूठी विशेषताओं को विचारिए कि भारत में क्या क्या अनोखी विशेषताएं हैं। फिर बॉक्स से सही शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखिए। बॉक्स में शब्द दिए हैं प्रेम और सहृदयता, सहायता भाव, भाईचारा, दुख बांटना, खुशियां बांटना। तो यहाँ पर जो पहला चित्र है वो चित्र है भाईचारा का। दूसरा, यहाँ आप देख सकते हैं एक लड़की के हाथ में ट्रॉफी है, मेडल है, और उसकी जो माँ है वो उसे मिठाई खिला रही है। तो ये हुआ खुशियां बांटना, कि भारत में सभी लोग एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। इस तीसरे चित्र में बच्चों ये है प्रेम और सहृदयता, जो कि आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे हैं। तो ये उनका सुदामा के लिए क्या है, प्रेम है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है बच्चों सहायता भाव का चित्र। तो ये है बच्चों दुख बांटना। तो ये है भारत की अनूठी विशेषताएं, और इसी के आधार पर हमारी कविता है जिसकी ओर अब हम बढ़ेंगे। तो क्या है पिटारे में बच्चों, इस कविता में कवि ने भारत देश को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहा है कि यह एक ऐसा मंदिर है जहां सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ सभी धर्म संप्रदायों का आदर किया जाता है। भारत में सब सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ सभी के कल्याण की कामना की जाती है। यह कविता पढ़िए और जानिए। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि यह भारतवर्ष भारत माता का मंदिर है जहां सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। कोई छोटा या बड़ा यहाँ पर नहीं है। यहाँ सभी के मंगल और कल्याण की कामना की जाती है और सभी को प्रगति व आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। यहाँ पर तरह तरह के बोलियां हैं, तरह तरह के क्षेत्र हैं, तरह तरह के संप्रदाय हैं, और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, और ना ही किसी को किसी का धर्म अपनाने से कोई बाधा है। कोई भी किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय को भेद की दृष्टि से नहीं देखता है। यहाँ पर हर प्रकार की संस्कृति का आदर है, सम्मान है, सबका स्वागत है और सबको एक ही दृष्टि से देखा जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। कवि आगे ये कहते हैं कि इस देश में ये विशेषता है कि अनेक धर्मों और अनेक संप्रदायों के होते हुए सभी व्यक्तियों को अपने अपने इष्ट की आराधना करने का, ध्यान करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। चाहे वो राम हो, रहीम हो, बुद्ध हो या ईसा हो, सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने रूप से पूजा पाठ, ध्यान आदि करने को। भारत भिन्न भिन्न भावों और संस्कृतियों से भरा हुआ है। यहाँ इतनी सौहार्दता है, इतना आनंद है कि सभी उन संस्कृतियों के गुण और गौरव को जानते हैं। सभी को उन तरह तरह की संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। भारत माता के इस मंदिर में किसी को भी बैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि रखने की अनुमति नहीं है। यहाँ तो बस प्रेम और अत्यधिक एक दूसरे के लिए पागलपन, दीवानगी ही भरी हुई है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि अंत में कहते हैं
कि यहाँ पर सभी के कल्याण और मंगल की कामना की जाती है और सभी को प्रगति और विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। कवि कहते हैं कि भारत देश सब तीर्थों का तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ इतनी जातियां, इतने धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगर हम अपने हृदय के अंदर पवित्रता भर ले, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। भारत माता के इस मंदिर में हम अजात शत्रु बन जाएं। अजात शत्रु का अर्थ है बच्चों, जिसका कोई शत्रु ना हो, हमारा कोई शत्रु ना हो, सभी भारतवासी, सभी देशवासी हमारे मित्र हों। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। भारत के आदर्श अजात शत्रुता, सद्भाव, समानता, सौहार्दता, ये आदि ऐसे अनेक गुण हैं कि जिन्हें हम अपनाकर अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। हमारे भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए हैं और उन महापुरुषों के अनेक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हम उन सभी आदर्शों को ग्रहण करके एक सशक्त और मजबूत चरित्र अपना बना सकते हैं। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। कवि आगे कहते हैं कि करोड़ों कंठ मिले और भारत माता की जय जयकार करें। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि आगे सभी के मंगल और कल्याण की कामना करते हुए कहते हैं कि भारत माता के मंदिर में सभी को प्रगति और विकास के अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। आगे कवि कहते हैं कि भारत माता के मंदिर में सब एक साथ मिल बैठकर अपने सुख और दुख को बांटते हैं। यहाँ सभी के मंगल और कल्याण की कामना की जाती है और सभी को प्रगति और विकास के सुअवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? और इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। भारत की विविधता में एकता के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भारत कई मायनों में विविध संस्कृति से भरा हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह के क्षेत्र संप्रदाय हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के सबके इष्ट गुरु हैं और उस सब के बाद भी सभी एक देश में बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। एक दूसरे के त्योहारों को खुले दिल से स्वागत के साथ मनाते हैं। यही है भारत की विविधता में एकता। चलिए आगे चलते हैं। रचनाकार का परिचय है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण दास और माताजी का नाम काशीबाई था। गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने अपनी पहली रचना साल 1905 में ब्रज भाषा में की थी। इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में अनेक रचनाएं की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत उर्मिला आदि हैं। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को 1945 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 12 दिसंबर 1964 को गुप्त जी का निधन हो गया था। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिन पर हमें ध्यान धरना है। समानता, बंधुत्व भाव, मेल जोल और सर्व कल्याण की भावना। बच्चों, ये चारों शब्द हमें आदर्श की भांति अपने जीवन में उतारने हैं। आगे एक मूल्यपरक प्रश्न है। भारत में जाति, धर्म या संप्रदाय की बाधा किसी भी कार्य में सामने नहीं आती। क्यों? बताइए। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि भारत में इतनी जातियां, धर्म और संप्रदायों के होते हुए भी वह
किसी भी कार्य में बाधक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है और सभी धर्म, जाति और संप्रदायों का समान रूप से स्वागत व आदर किया जाता है। बच्चों, अब आते हैं हमारे पाठ के शब्दार्थ, जो कि आपको याद करने हैं। मैं आपको इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ बताऊंगी। समता, समानता, इक्वालिटी। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, वन हु हैज नो एनिमी। भेद व्यवधान, अंतर और बाधा, डिफरेंस एंड इंटरप्शन। कोटि कोटि, करोड़ों, करोर्स। सुलभ, उपलब्ध, अवेलेबल। जयनाथ, जय घोष, ऊंचे स्वर में जय जयकार। एक्लेमेशन, प्रेम, उन्माद। दीवानगी, अत्यधिक प्रेम का भाव, लव, फ्रेंजी। हर्ष, विषाद, खुशी और दुख, जॉय एंड सॉरो। तो बच्चों, आपने ये शब्द अर्थ अच्छे से याद अवश्य करने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें उच्चारण एवं श्रुत लेख हेतु कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो चलिए मैं उनका उच्चारण करती हूँ। शिव कल्याण, व्यवधान, संस्कृतियों, अजात शत्रु, पवित्र, प्रस्तुत और विषाद। अब आ जाते हैं अभ्यास कार्य की ओर। बातों बातों में, कवि ने भारत माता का मंदिर किसे कहा है? भारत देश को कहा है। सब तीर्थों का तीर्थ क्या है? हमारा भारतवर्ष सब तीर्थों का तीर्थ है। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? हमारा हृदय पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर क्या बांट लेना चाहिए? हमें एक साथ मिलकर एक दूसरे के हर्ष, विषाद अर्थात दुख और खुशी बांट लेने चाहिए। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न है जिसके बारे में आपको सोचना है। अगर संसार में बैर की भावना ना रहे तो यह संसार कैसा होगा? चलिए आगे चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? समता का। सभी को समान दृष्टि से कहाँ देखा जाता है? भारत में। हम सभी को क्या बनाना चाहिए? मित्र। कोटि कोटि कंठों से मिलकर कैसा स्वर निकलेगा? जय का, भारत माता की जय का। लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों यहाँ। समता का संवाद कहाँ और क्यों हो रहा है? समता का संवाद भारत माता के मंदिर में हो रहा है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म, जाति, संप्रदायों को एक समान समझा जाता है और उन्हें एक समान अधिकार और आदर दिए जाते हैं। भारत माता के मंदिर में किस किस का ध्यान होता है? भारत माता के मंदिर में सभी, चाहे वह राम हो, रहीम हो, ईसा हो या और कोई भी संप्रदाय या इष्ट हो, उन सभी का एक बराबर ध्यान किया जाता है। कवि क्या नहीं लेना चाहता है? कवि किसी से भी बैर की भावना, घृणा और ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहते हैं और वह किसी से भी शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते हैं। कवि कैसा चरित्र बनाने की कामना कर रहे हैं? हमारा भारतवर्ष अनेक प्रकार के महापुरुषों के आदर्शों से भरा पड़ा है। कवि उन आदर्शों को अपने मन में उतारकर एक सशक्त और मजबूत चरित्र बनाने की कामना कर रहे हैं। हम सबको आपस में क्या बांट लेना चाहिए? हम सबको एक साथ मिलजुल के बैठकर आपस में सुख और दुख बांट लेने चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। भारत माता के मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? भारत माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। भारतवर्ष में रहकर सभी सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ सभी के मंगल और कल्याण की कामना की जाती है। वह सभी को प्रगति और विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। कवि के अनुसार हम सबको मित्र कैसे बना सकते हैं? कवि के अनुसार यदि हम अपने मन में शत्रुता का भाव ना रखें, किसी से ईर्ष्या, द्वेष और बैर ना रखें, तो हम सभी को अपना मित्र बना सकते हैं।
प्रश्न 3 देखेंगे, एक श्रेष्ठ चरित्र में किन बातों का समावेश होना चाहिए? एक श्रेष्ठ चरित्र में प्रेम, सौहार्दता, सहयोग, अजातशत्रुता आदि बातों का समावेश होना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। अनेक जातियों, अनेक धर्मों और अनेक संप्रदायों के होते लोग अलग अलग अपने इष्ट गुरु की आराधना करते हैं। अब चाहे वो राम हो, रहीम हो, बुद्ध हो या ईसा हो, भारत वार्ता के मंदिर में सभी को उनका ध्यान करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और भिन्न भिन्न संस्कृतियों और भावों के गुणों को और गौरव को यहाँ सभी जानते हैं और सभी उनका आदर व सम्मान भी करते हैं। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। तो बच्चों, भारत माता की मंदिर की जो विशेषताएं हैं जैसे कि प्रेम, सौहार्दता, समता का अधिकार, सहयोग, ये सभी हमारे सामने हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, उससे संबंधित बच्चों कुछ प्रश्न दिए हैं। कोटि कोटि का क्या अर्थ है? कोटि कोटि का अर्थ यहाँ पर करोड़ों से है। सबका शिव कल्याण से कवि का क्या तात्पर्य है? सबका शिव कल्याण से कवि का तात्पर्य है कि यहाँ सभी के मंगल और कल्याण की कामना की जाती है। हर्ष विषाद विपरीतार्थक शब्द युग्म है, इसी प्रकार के 2 अन्य शब्द युग्म लिखिए। जिस प्रकार हर्ष विषाद है उसी प्रकार एक हो सकते हैं बच्चों यहाँ पर अंधकार, प्रकाश और शांत, उग्र। शिव के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो शिव के 3 पर्यायवाची हैं शंकर, महादेव, आगे लिख रही हूं, आदि, योगी। शंकर, महादेव और आदि योगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक ज्ञान का झरोका है बच्चों। भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। भारत के प्राचीन साम्राज्य मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुराने हैं। अब है यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण। शब्दों के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हमें यहाँ गुलाब का उदाहरण दिया हुआ है। तो बच्चों, इसी के आधार पर हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 1 देखें बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। सबसे पहला शब्द है मंदिर। तो यहाँ हम लिखेंगे आधा म, अ, आधा न, आधा द, छोटी ई, आधा र और अ, मंदिर। अब देखेंगे स्वागत, आधा स, आधा व, आ, आधा ग, अ, आधा त और अ, स्वागत। अब है सम्मान, आधा स, अ, आधा म, फिर आधा म, आ, आधा न और अ, सम्मान। अब है जयनाथ, आधा ज, अ, आधा य, अ, आधा न, आ, आधा द, अ। तो ये हुआ बच्चों जयनाथ। आगे चलेंगे।
समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर के पर्यायवाची हैं नभ, व्योम, आकाश, गगन आदि। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रेम, तो इसके पर्यायवाची होंगे स्नेह और अनुराग। पवित्र, निर्मल और शुद्ध। मित्र, सखा और दोस्त। बच्चों, हर्ष इस शब्द के दो पर्यायवाची आप स्वयं लिखें। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ प्लस ज्ञान हुआ अज्ञान। तो निम्नलिखित शब्दों में लगने वाले उपसर्ग पर सही का निशान लगाइए। कुकर्म में उपसर्ग है कु, आजीवन में होगा आ, सुफल में सु और सम्मान में सम। आगे चले। अनुस्वार, अंग का उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। गंगा, अंगूर आदि। फिर है अनुनासिक, चंद्र बिंदु, यहाँ पर ये इसका चिन्ह होता है। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक व गले से होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे सांस, गांव आदि। तो निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर लिखिए। मंदिर, मंदिर, तो ये यहाँ पर लगेगा अनुस्वार मंदिर। रेखाएं, यहाँ हम अनुनासिक लगाएंगे, चंद्र बिंदु। यहां भी चंद्र बिंदु आएगा। कट, तो ये होगा कंठ। शांति और चांद, चंद्र बिंदु आएगा। इस प्रकार। चलिए आगे चले बच्चों। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे मित्र, जातिवाचक संज्ञा, मित्रता, ये हुआ उसका भाववाचक संज्ञा। अपना सर्वनाम है और उसकी भाववाचक संज्ञा हुई अपनत्व। मीठा विशेषण है, उसकी भाववाचक संज्ञा हुई मिठास। पढ़ना क्रिया है, तो उसकी भाववाचक संज्ञा हुई पढ़ाई। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जिन विशेषण शब्दों से होता है, उन पर सही का निशान लगाइए। वीरता, वीर। मूर्खता, मूर्ख। योग्यता, योग्य। और महानता बनेगा महान से। अब है बच्चों योग्यता आधारित क्रियाकलाप। बातचीत कीजिए। कविता में भारत की कई विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आपको भारत की कौन सी दो विशेषताएं सबसे अधिक पसंद हैं, सहपाठियों को बताइए। अनुच्छेद लिखिए। हम सब भारतीय सुख दुख में सदैव एक साथ खड़े नजर आते हैं। उदाहरण देते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। सोच कर बताइए, यदि भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना हो जाए, मतलब कोई जाति ना हो, तो भारत कैसा होगा? वर्तमान भारत से वह किस प्रकार अलग होगा? सोचकर बताइए। तो आपको सोचना है कि यदि भारतवर्ष जाति विहीन हो जाए तो भारतवर्ष में क्या परिवर्तन आएंगे और वो कैसा होगा। एक चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए आप कौन सी बातें अपनाएंगे और किन बातों का त्याग करेंगे? तालिका में लिखिए कि अगर आपको अपने चरित्र को सशक्त और मजबूत बनाना है तो आप कौन सी अपनाने योग्य बातें यहाँ लिखेंगे और कौन सी त्यागने योग्य बातें यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों, ये क्रियाकलाप आपको अपनी योग्यता अनुसार अवश्य करने हैं। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।